Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this video lecture, we will discuss some operations on real functions. Means एक ऐसे functions जिनका डोमेन भी रियल नंबर होगा और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। ठीक है बेटा, तो दो अगर फंक्शंस की बात करूं मैं तो उन पे क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं। हम एडिशन की बात कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं और हम डिवीजन की बात करेंगे कि अगर दो अलग अलग फंक्शंस हों तो उनका जो रिजल्टेंट एडिशन जो फंक्शन बन के आएगा उसका डोमेन क्या होगा। तो देखिए बेटा, डिस्कस करते हैं। मान लिया मेरे पास कोई पहला फंक्शन बेटा एफ है और ये फंक्शन है, ये d1 टू r है। आप समझ गए होंगे d1 क्या है, इसका डोमेन है, और r क्या है, इसका कोडोमेन है। तो आप जरा ध्यान समझिए, ये जो फंक्शन है इनका ये दोनों ही एक तरह से रियल नंबर होंगे क्योंकि ये रियल वैल्यू फंक्शन है। चलो एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, एक g ले लेते हैं। g क्या है, इसका डोमेन क्या है, d2 टू r। मीन्स इसका डोमेन तुम्हारा क्या है, d2 है टू r। डोमेन d2 है, पहले वाले का डोमेन क्या है, d1 है। तो कह रहा है f प्लस g है ना, f प्लस g विल बी डिफाइंड एंड वी कैन राइट f प्लस g इंटू x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। कह रहा है आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर सकते हो, लेकिन जब ऐड करने के बाद जो बेटा फंक्शन आएगा वो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा। f प्लस जी विल बी डिफाइंड एंड इट्स डोमेन d जो होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, पहला फंक्शन है उसका डोमेन d1 था, दूसरे फंक्शन का डोमेन क्या था, d2 था। कुछ भी हो सकता है, डोमेन पता है ना क्या होता है, वो x की वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो बताइए जो रिजल्टेंट है प्लस जी आएगा उसका डोमेन क्या होगा, दोनों डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। सिमिलरली अगर ये तो बात एडिशन की करी, दूसरा सेम ही फंक्शन है आपका f d1 टू r है, g d2 टू r है। तो कह रहा है f माइनस जी विल बी डिफाइंड, और वो कहां से कहां तक होगा, d टू r होगा। कहां से कहां तक होगा, f प्लस जी भी क्या था, d टू r। अच्छा, ये d रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, d ध्यान से समझना, d क्या होगा, दोनों डोमेन का पहले और दूसरे का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अगर डिफरेंस करोगे तो वो भी क्या होगा, d टू r होगा, और वे d क्या होगा तुम्हारा, d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा। तो इसका मतलब f माइनस जी इंटू एक्स, अगर इसकी बात करूं तो किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। दोनों का आप क्या कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्टेंट डिफरेंस का फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली कह रहे हैं हम प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, f इंटू जी। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा, फ्रॉम d टू r। अब आप कहेंगे सर ये d क्या आ गया, यहां तो d1 और d2 था, d क्या होगा बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं, d क्या होगा, d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा, मतलब दोनों डोमेन का कॉमन रीजन होगा। और अगर मैं f इंटू जी एक्स की बात करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिवीजन की तो बताइए f अपॉन जी कब डिफाइंड होगा, विल बी डिफाइंड जिसका डोमेन क्या होगा, d। तो ये भी क्या होगा, d टू r होगा, और d क्या होगा बेटा, यहां पे d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं बात करूं कि यहां पे f ऑफ x अपॉन g ऑफ x की बात करूं
तो g ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर जो d होगा ना, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा d1 और d2 का, लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है, वो क्या कि डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो x की वैल्यू हटा देंगे किसमें से, d1 और d2 के इंटरसेक्शन में से जो रीजन आएगा जिस पे डिनोमिनेटर 0 बन जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं बनेगी। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, f अपॉन g इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो इन सारों का अगर मैं कंक्लूजन कहूं तो दो अलग अलग अगर फंक्शन हो और उनका डोमेन अलग अलग हो, तो जब आप ऑपरेशन लगाओगे उन फंक्शंस के ऊपर, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, तो जो रिजल्टेंट डोमेन जो बेटा होगा उस फंक्शन का वो d1 और d2 का इंटरसेक्शन होगा। कुछ क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं, नोट इट डाउन। देखो बेटा एक क्वेश्चन लिया है हमने, कह रहा है कि फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी एंड f अपॉन जी फॉर दी फॉलोइंग फंक्शंस। इफ पहला फंक्शन है f वो r टू r है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये भी तुम्हारा क्या है g, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो कह रहे हैं f प्लस जी निकालिए। ठीक है बेटा, तो देखो f प्लस जी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या सिखाया था याद करो, दोनों फंक्शंस को ऐड कर दीजिए। तो f प्लस जी इंटू एक्स याद करिए बेटा किसके इक्वल था, f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। बताइए f x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, प्लस जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1। ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास f प्लस जी की वैल्यू आ गई। समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, इस फंक्शन का अगर हम डोमेन और कोडोमेन निकालें तो क्या कहा था मैंने, d1 और d2 का इंटरसेक्शन ले लेना, तो r और r का इंटरसेक्शन लोगे तो r ही आएगा, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, r टू r होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन क्या होगा, f माइनस जी इंटू एक्स क्या होगा बताइए, सिंपल है f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा, और ये भी तुम्हारा r2r आया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो f इंटू जी किसके इक्वल आएगा बताइए, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो f ऑफ x कितना है बेटा, f ऑफ x तो x स्क्वायर है, इंटू जी ऑफ x कितना है 2x प्लस 1 है। इसको सोल्व करूंगा तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये फंक्शन भी कहां से कहां तक आएगा, फ्रॉम r टू r। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया। चांस की बात है, दोनों सेम है तो इंटरसेक्शन भी सेम आएगा। और अब आप बताइए अगर डिवीजन की बात करूं तो fx अपॉन जी एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है। अब इसका डोमेन क्या आएगा, r टू r नहीं आएगा। अब ध्यान करो बेटा, आपको मैंने बताया था कि gx है ना, दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। gx 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x माइनस 1 अगर मैं 0 करूंगा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। मतलब x की वैल्यू 1/2 पुट नहीं करूंगा। मतलब अब इसका जो डोमेन बनेगा ना वो r माइनस 1/2 बनेगा। r टू r नहीं कह सकते आप, अब क्या कहेंगे डोमेन, r माइनस 1/2। बताइए 1/r माइनस, ये प्लस था ना बेटा, ये प्लस था तो ये माइनस होगा, तो इसका मतलब r माइनस 1/2। माइनस 1/2 नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस 1/2 लोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमने बेटा ऑपरेशंस किए इस फंक्शन के ऊपर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा।
क्या है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए आप। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ एंड जी बी दी रियल फंक्शंस डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, एक्स प्लस टू अंडर रूट, और जी एक्स क्या कह रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट। तो कह रहा है डिफाइन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी और एफ इंटू एफ। इन सारे फंक्शंस का आपको आंसर पूछना चाह रहा है, क्या आएगा। तो बेटा मैंने क्या सिखाया था, जब भी आप एडिशन करोगे तो आपको दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है, वो इस रिजल्टेंट फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। चलो डोमेन निकालते हैं। तो सबसे पहले एफ और जी का तो डोमेन निकाल लें। तो ये तो मैंने आपको काफी डिटेल से समझा रखा है कि किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे। चलो सबसे पहले एफ एक्स का डोमेन निकालते हैं। एफ एक्स है एक्स प्लस टू का अंडर रूट, तो डोमेन D1 जो इसका आ गया डोमेन, वो बताओ बेटा क्या आया। डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यूज जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो। तो ये तो तभी डिफाइंड होगा अंडर रूट में जब x प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया। तो -2 के इक्वल या -2 से ग्रेटर बताओ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या वैल्यू होंगी। तो D1 की वैल्यू आ गई -2 टू इन्फिनिटी। -2 से बड़ी बेटा -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सोन, ये तो हमने काफी डिस्कस किया है, ये इसका डोमेन आ गया। अच्छा दूसरा किसका डोमेन चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी हमने काफी पढ़ा है, देखो पहले भी कवर कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो बताइए इसका डोमेन D2 कैसे डिफाइन करूंगा, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ इसको फैक्टर बना ले, 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो याद है पता है क्या होगा, माइनस को इससे कर दिया और माइनस को इधर से। तो जब नेगेटिव से करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। पहले भी सिखाया था कि अगर आपका 6 ग्रेटर देन 4 है तो बेटा अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -6 है वो -4 से लेस हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि हम वेवी कर्व मेथड से, याद करिए बेटा पहले भी सिखाया था, वेवी कर्व मेथड, इससे हम आसानी से सोल्व कर सकें। कैसे सोल्व करते थे याद करो, यहां पे x माइनस 2 को भी 0 कर दो तो x2 आ गया, और x प्लस 2 को भी 0 कर दो तो x माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गए, एक तो -2 आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 2 आ गया, एक माइनस इन्फिनिटिव है और एक प्लस इन्फिनिटिव है, यही तो वैल्यूज है आपके पास। तो अब बताइए आप क्या करोगे, मेरे पास कितने इंटरवल आ गए, हमारे पास एक ये इंटरवल आ गया, एक ये और एक ये। हमें क्या देखना है, कौन सा इंटरवल देखना है, जिसके ऊपर इसकी वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट की क्या हो, नेगेटिव हो। क्या तरीका सिखाया था याद करो, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में -3 ले लीजिए। जब -3 रखेंगे यहां पे ध्यान करो बेटा, -3 -2 तो ये तो -5 हो गया, मतलब नेगेटिव। -3 + 2 तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेस देन 0 थोड़ी हुआ भाई, नेगेटिव आता तो ही तो लेस देन 0 कहता मैं, इसका मतलब ये क्या आया, पॉजिटिव। तो ये हमारे काम का रीजन नहीं है। -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखो, 0 रख दी मान लिया, तो जब 0 रखोगे तो देखो ध्यान से, 0 - 2 मतलब -2 नेगेटिव, और जब 0 यहां रखोगे तो पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, ये इंटरवल तुम्हारा आएगा। और अगर 2 से इन्फिनिटिव के बीच की बात करूं तो 3 रख लीजिए, 3 रखोगे तो देखो 3 - 2 क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहां पे 3 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गई तो क्या हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग क्या चाहिए,
कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब हमारे काम का रीजन क्या आ गया, -2 to 2। तो ये जो D2 आ गया ना बेटा, ये आ गया -2 to 2। क्लोज क्यों लिया, क्योंकि देखो इक्वल टू 0 भी है, लेस देन भी 0 है और इक्वल टू, जब भी इक्वल होगा तो हमेशा क्लोज आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ D1 और D2 का इंटरसेक्शन क्या हुआ, जरा वो भी निकाल लेते हैं। D1 और D2 का इंटरसेक्शन बताओ बेटा क्या हुआ। D1 क्या था, ध्यान करो। D1 तो था -2 से इन्फिनेटिव, तो ये मान लिया -2 हुआ और ये इन्फिनिटी हुआ, ये सारा रीजन आया। ये मान लिया कहीं ना कहीं 2 मान लेता हूं। और दूसरा D2 कहां से कहां तक है, -2 से लेके ये -2 है, -2 से 2 इसके बीच में, ये तो आपका D2 है, ये आपका D1 है। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन ये वाला हुआ। तो इसका मतलब D जो आया कंबाइंड, ये -2 से 2 का क्लोज आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने D1 और D2 का इंटरसेक्शन क्यों निकाला, तो बेटा वही तो अब मेन बात है। देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, f प्लस जी, तो अब f प्लस जी निकालना कौन सा मुश्किल है भाई। f प्लस जी इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस में जी एक्स। ठीक है बेटा, तो एफ एक्स कितना आया जरा बताइए। एफ एक्स आया आपके पास x प्लस 2 का अंडर रूट, x प्लस 2 का अंडर रूट आ गया। और जी एक्स कितना है, जी एक्स तुम्हारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है। और ये जो हमने इतनी मेहनत करी ना बेटा, याद करो जो एडिशन के बाद जो फंक्शन आएगा उसका डोमेन क्या होगा, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। इसलिए हमने इतनी मेहनत करी D1 और D2 का, और इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आया था, -2 से 2। तो ये बन गया -2 से 2 क्लोज टू R। ये तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। हमने f प्लस जी की वैल्यू निकाल ली, ये आंसर आ गया और उसका डोमेन तुम्हारा ये हो गया। ठीक है बेटा, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो रिजल्टेंट डोमेन आया वो तुम्हारा आया कितना, -2 to 2, मतलब D1 और D2 का इंटरसेक्शन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट बेटा हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो देखो जरा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। दूसरा पार्ट कह रहा है दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जब दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो बताओ किसके इक्वल होगा, f माइनस जी। बोलो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। वेरी सिंपल। f ऑफ x कितना है, x प्लस 2 का अंडर रूट, माइनस जी ऑफ x कितना है, और माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये आंसर आ गया। और बताइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मतलब -2 to 2 to R। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है जरा बताइए, f इंटू जी। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। f इंटू जी किसके इक्वल होता था बताइए, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अब बताइए बेटा f ऑफ x कितना है, x प्लस 2 का अंडर रूट, जी ऑफ x कितना है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फैक्टर बना दूं, 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स आ गया। अगर इस फैक्टर को कॉमन निकाल लूं मैं तो बाहर क्या आएगा, x प्लस 2 का अंडर रूट है, एक अंडर रूट और बाहर आएगा तो बाहर तो आ जाएगा x प्लस 2, अंदर बच जाएगा 2 माइनस एक्स। ये तुम्हारा आ गया f इंटू जी एक्स की वैल्यू। और इसका डोमेन क्या होगा, अरे बेटा सेम ही तो होगा। क्या याद करो, रिजल्टेंट डोमेन क्या बताया था, D1 और D2 का इंटरसेक्शन। और जब हमने D1 और D2 का इंटरसेक्शन किया था तो -2 to 2 आया था। चलो नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट कह रहा है f अपॉन जी निकालिए, तो ये होगा f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। f ऑफ x कितना है, x प्लस 2 का अंडर रूट अपॉन क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा अब याद करिए बेटा, आप एक बात बताई थी मैंने कि ये जो gx है ना, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब डोमेन तो इसका भी D1 और D2 का इंटरसेक्शन ही होगा। दोनों का इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या हुआ, -2 to 2 ही होगा।
लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाला बताओ कब 0 होगा? अगर इसके फैक्टर बनाऊं तो ये आ जाएगा x + 2 का अंडर अपॉन 2 + x इंटू 2 - x इसका अंडर। आप देखो बेटा, इन दोनों का जब कंबाइन हमने डोमेन लिया था D1 और D2 का, तो बताओ ये क्या आया था? -2 to 2 आया था। मतलब इसमें -2 भी शामिल है, मतलब x बिलोंग्स टू, मतलब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो? -2 से 2 के बीच में। अब याद करो बेटा, अगर आपने -2 रख दी x की जगह तो नीचे तो 0 बन जाएगा। -2 + 2 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो क्या समथिंग अपॉन 0 डिफाइंड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब -2 तो नहीं ले सकते। क्या 2 ले सकते हैं? 2 भी नहीं ले सकते। 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप डिवाइड करोगे ना, तो जो डोमेन आएगा रिजल्टेंट, वो दोनों का इंटरसेक्शन नहीं आएगा, होगा तो इंटरसेक्शन ही, लेकिन उसमें वो वैल्यू माइनस हो जाएगी जिस वैल्यू के पुट करने से डिनोमिनेटर तुम्हारा 0 बन जाए। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा? -2 to 2 ही होगा, लेकिन इसमें 2 वैल्यू माइनस हो गई। बताओ कौन कौन सी वैल्यू? एक तो -2 और एक 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इन दोनों वैल्यू क्यों माइनस हुई? दोनों वैल्यू, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पुट करते ही डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों माइनस कर दूंगा तो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा? ये फंक्शन -2 to 2 ओपन टू R हो जाएगा। बाकी सारे क्या थे? ध्यान करो, -2 to 2 क्लोज टू R थे, लेकिन ये ओपन हो गया। समझ गए ना क्यों ओपन हुआ? क्योंकि अगर क्लोज कर दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। चलो बेटा लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। 5th है f इंटू एफ एक्स। तो इसको लिख सकता हूं f ऑफ x इंटू f ऑफ x। और अब बताइए f ऑफ x किसके इक्वल है? ये तो तुम्हारा x + 2 का अंडर रूट है। दूसरा भी क्या है? x + 2 का अंडर रूट है। तो आंसर आ गया x + 2। अच्छा अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन सिखाया था आपको, D1 और D2 का इंटरसेक्शन होगा। D1 क्या है? D1 क्या था जरा बताओ? -2 to इन्फिनिटी था। कहां गया D1? D1 देखो हमने निकाला था, इसका -2 to इन्फिनिटी था। तो -2 to इन्फिनिटी था। और दूसरा भी D1 क्या होगा? -2 to इन्फिनिटी होगा। तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ? दोनों सेम ही फंक्शन है। तो इसका मतलब ये आएगा -2 to इन्फिनिटी टू R। ये इसका डोमेन होगा और ये इसका आंसर होगा। तो मुझे लगता है बेटा आपको ऑपरेशंस आप रियल वैल्यू फंक्शंस के ऊपर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नोट इट डाउन।